हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने बायोलॉजी के अंदर डीएनए कंप्लीट कर लिया था और उसके जितने एस्टेट में क्वेश्चन आए हुए थे मैंने आपको सब करवा दिए। आज हम आरएनए को करेंगे। मैं बता चुकी कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपना डीएनए, आरएनए और जेनेटिक कोड, ठीक है। ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, आरएनए। आरएनए क्या होता है बच्चों? इट इज कंपोज्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड। किससे कंपोज है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहले आप डीएनए देखोगे, उसके बाद आप आरएनए देखोगे, ठीक है। इसमें जो शुगर होती है बच्चों, वो होती है राइबोस शुगर। शुगर है राइबोस शुगर, ठीक है। और उसके अंदर जो शुगर थी वो थी डीऑक्सीराइबोस शुगर। इसमें थी डीऑक्सीराइबोस शुगर। सिर्फ कुछ नहीं किया था हमने, जो उसकी जो शुगर थी ना, OH HOH CH2OH HOH, ये है राइबोस शुगर। ये बच्चों राइबोस शुगर है। इसमें से बस उसमें मैंने H कर दिया था, यहां से क्या कर दिया था, डीऑक्सी कर दिया था। ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया था, वो थी आरएनए की, ठीक है। ये है डीएनए, ये है आरएनए की, वो थी डीएनए की, ठीक है। राइबोस शुगर, इसके अंदर शुगर कौन सी है? राइबोस शुगर। बच्चों नाइट्रोजन बेस देखो, उसके अंदर भी 4 ही नाइट्रोजन बेस थे डीएनए में, और आरएनए के अंदर भी 4 ही नाइट्रोजन बेस है। हम डीएनए से आरएनए को आसानी से बना सकते हैं। उसके अंदर देखो, ये तीनों तो कॉमन थे डीएनए में। आरएनए में यहाँ पर यूरासिल है, डीएनए में यहाँ पे थायामीन था, ठीक है। तो सिंपल बिल्कुल एज इट इज चीजें चलेंगी वैसे की वैसी। एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यहाँ पर वहां पर था थायामीन। आरएनए के अंदर यहाँ पर है यूरासिल। क्या है बच्चों? यूरासिल, ठीक है। ये प्यूरिन बेस और ये पिराडीन बेस है, ठीक है। एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ठीक है। डीएनए में अगर मैं पूछूं तो आपसे कौन सा एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यहाँ पे था थायामीन, ठीक है। सेम सेम चीजें चलेंगी। इट है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसकी है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऐसे, और डीएनए की थी अपनी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए भी आपका रिवाइज हो रहा है साथ साथ, ठीक है। इसकी है सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए की थी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब देखो बच्चों, हमारा जो आरएनए है ना, आरएनए वो क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है? आरएनए क्या काम करता है? आरएनए बच्चों प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए, ठीक है। अपने शरीर के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए। प्रोटीन देखो बच्चों, हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं ना 20, जो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। और प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है? 20 अमीनो एसिड से। अब जो 10 अमीनो एसिड है वो तो ऐसे होते हैं बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हम खाना खा के या फिर कहीं चीजों से लेते हैं, ठीक है। तो ये होते हमारे जो शरीर के अंदर है वो अनावश्यक है, मतलब वो तो अपने शरीर के अंदर ही है। बाहर से लेते हैं हम दूसरे, जो खाना खा के या फिर कहीं से जूस वगैरह से। जो 10 अमीनो एसिड कहाँ से लेते हैं बच्चों? बाहर से, फूड से, ठीक है। तो टोटल अमीनो एसिड कितने हैं? 20। और प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों प्रोटीन के बारे में, एक टेस्ट होता है ब्यूरिट टेस्ट, ठीक है। एक टेस्ट होता है ब्यूरिट टेस्ट। ये पॉजिटिव आता है अगर मतलब मुझे ऐसे चेक करना हो कि इस कंपाउंड के अंदर प्रोटीन है या नहीं, तो मैं ये टेस्ट करूंगी। और इस टेस्ट के अंदर अगर प्रोटीन है तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर प्रोटीन नहीं है तो टेस्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अब बच्चों ये टेस्ट क्या देखता है? प्रोटीन मतलब पॉजिटिव क्यों आता है प्रोटीन के लिए पॉजिटिव? क्योंकि प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इट कैन ओनली द प्रेजेंस ऑफ एन इन द पेप्टाइड बॉन्ड। देखो पहले हमें पेप्टाइड बॉन्ड को देखो थोड़ा। ये हमारे पास प्रोटीन है, ठीक है, ये अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जो ये वाला बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये वाला आपको इतना याद नहीं करना, आपको सिंपल ये याद करना, जो ये टेस्ट है वो है प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन के लिए टेस्ट पॉजिटिव क्या आता है? क्योंकि प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपसे पूछे तो ये वाला बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला। और ये किसकी प्रेजेंस को बताता है? इस नाइट्रोजन की प्रेजेंस को बताता है पेप्टाइड लिंक में, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास कौन सा टेस्ट है? ब्यूरी टेस्ट। किसके लिए होता है? ये प्रोटीन के लिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये किसके लिए है? पहला क्वेश्चन प्रोटीन के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये क्या बताता है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ये किसकी प्रेजेंस को बताता है? ऐसे आ जाएगा, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, कार्बन की, इसमें चारों। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस को ये बताता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हमारा डीएनए है, डीएनए
हम उससे क्या कर सकते हैं, आरएनए बनाएंगे। डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए, और फिर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझो, हमारे पास आरएनए 3 टाइप के आरएनए होते हैं। हमारे पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस ये वाला आरएनए करता है, प्रोटीन ये वाला बनाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने खाना खाया, जो 10 अमीनो एसिड अपनी बॉडी के अंदर नहीं है, उसको कौन पहचानेगा कि ये वही है जो हमें चाहिए, तो वो कौन पहचानेगा, मैसेंजर आरएनए। हमने खाना खाया, मैसेंजर आरएनए ने खाने को पहचाना, आइडेंटिफाई किया कि ये 10 अमीनो एसिड है जो अपने शरीर को चाहिए, क्योंकि 10 तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, 10 ही हमें रिक्वायरमेंट है। तो वो कौन पहचानेगा बच्चों, मैसेंजर आरएनए। वो इंफॉर्मेशन, वो देखेगा, इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाएगा, क्या करेगा, वो अमीनो एसिड को स्टोर करके आगे भेज देगा ट्रांसफर की तरफ। यहां से उसने अमीनो एसिड को कहां सेंड कर दिया, ट्रांसफर आरएनए पे। कहां सेंड कर दिया बच्चों, ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, जो अमीनो एसिड है जो उसके पास आया, उसको यहां से यहां तक राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचा देगा, और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण कर देगा, क्योंकि अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनता है। और उसने अमीनो एसिड को पहचाना, ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ने राइबोसोमल को दिया, और राइबोसोमल ने सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कर दिया, ठीक है, बना दिया प्रोटीन को। अब बच्चों ये देखो, डीएनए था, डीएनए से क्या बना, स्टार्टिंग का मैसेंजर आरएनए। किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये एज इट इज याद रखो, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से आरएनए बना। फिर मैसेंजर आरएनए से क्या, मतलब ये सारी प्रोसेस हुई, फिर क्या बना, प्रोटीन। ये क्या है, ट्रांसलेशन। ये क्या बच्चों, ट्रांसलेशन। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड प्रोसेस कौन सी है, ट्रांसलेशन, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट ही तो हुआ है, मतलब अमीनो एसिड ट्रांसलेट होकर किसमें बन गया, प्रोटीन में, ठीक है। अब हमसे बच्चों ये पूछा जाता है, इनमें से देखो, इसने खाने को यहां तक पहुंचाया और फिर इसने यहाँ, तो अडप्टर कौन सा है, अडप्टर इनमें से कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या है, अडप्टर। ट्रांसफर आरएनए क्या है बच्चों, अडप्टर, ठीक है। तो ये आपको चार्ट अच्छे से पढ़ना, याद करना। हाँ देखो बच्चों, एक बार राजस्थान के अंदर क्वेश्चन आता है बच्चों, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में कौन सा है, आरएनए प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, या राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। अब आप एक बात बताओ बच्चों, देखो जो हमारे शरीर में प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, सिंपल सी बात है, राइबोसोमल आरएनए करता है। उसका काम ज्यादा है, इनका तो ट्रांसफर करना, उस इंफॉर्मेशन ली, ट्रांसफर की, इसने यहाँ से अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर दिया। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। अब आप एक चीज देखो, अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। एक चीज तो यह ऐसे सोच सकते थे। दूसरा, इसका जो डाटा होता है बच्चों, ये होता है 3 to 4%। अपनी सेल के अंदर 3 से 4% प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है 10 से 20% तक, ठीक है। और ये होता है 40 to 50%। ये इनका डाटा होता है जो अपनी सेल के अंदर, ये आरएनए कितना प्रेजेंट होता है, 40 से 50%। ये होता है 10 से 20%, ये होता है 3 to 4%। ये क्वेश्चन आया था एक बार। अब बच्चों एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास देखो डीएनए है, डीएनए से हम आरएनए को बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बेस है, इसके अंदर है थायामीन और इसके अंदर है यूरासिल, ठीक है। तो डीएनए से हम आरएनए को बना सकते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन, इसको मैं बता चुकी, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। यहां से आरएनए से प्रोटीन को बना सकते हैं ट्रांसलेशन से। आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर इससे के पास भेजेगा, यहाँ से प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। लेकिन आरएनए वापस भी डीएनए बना सकता है, आरएनए वापस भी डीएनए बना सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, और इसको वापस गेर को क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए अपनी एक फॉर्म से दूसरी, मतलब डीएनए जैसा है वो खुद रेप्लिकेट हो सकता है, खुद अपने जैसी कॉपी बना सकता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये मैं डीएनए में बताया था मैंने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये एक कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है, ये कंसेप्ट है। यहां से यहां ट्रांसक्रिप्शन, बैक गेयर लगा दिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आगे चला गया तो ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन देखो जो एस्टेट के अंदर आए हुए हैं।
एस्टेट में क्वेश्चन आया था बच्चों, अडोप्टर मॉलिक्यूल कौन सा है इसमें ट्रांसलेशन में, अडोप्ट किसने किया चीजों को, ले ट्रांसफर ही अडोप्ट करेगा। मैं अभी बताया था कि ट्रांसफर है, इसने अमीनो एसिड को यहां दे दिया, इसने अडोप्ट किया है, उसके बाद सेंड किया है, तो अडोप्टर हमारे पास होगा जो ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ था बच्चों, ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस बताता है, प्रोटीन की। प्रोटीन के अंदर क्या बताता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर ये पूछ ले पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर भी किसको पहचानता है, तो नाइट्रोजन को। ठीक है, तो ये हमारे एस्टेट 2021 में भी, ये भी 2021 में, ये भी 2021 में। अब ये आया था 2020 में आया था एस्टेट में। करेक्ट पाथ बताना था हमें, जीन से मैसेंजर आरएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन, 4 ऑप्शन थे, 2 ही लिखे मैंने, एक गलत और एक सही। ठीक है, अब देखो जीन, डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते, पता है डीएनए का सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, जीन बोलते हैं। जीन है, यहां से पहले इंफॉर्मेशन गई आरएनए के पास, यहां से इंफॉर्मेशन कहा जाती है आरएनए, किसके थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। यहां से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए तक इंफॉर्मेशन जाती है, मैसेंजर आरएनए से कहाँ जाता है, प्रोटीन, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन के थ्रू। तो ये हमारा ऑर्डर करेक्ट है, ये हमारा ऑर्डर बच्चों करेक्ट है। तो ये अपना आरएनए, ठीक है, ये अपना आरएनए यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देख सकते हो 5-6 क्वेश्चन तो डीएनए से थे, 3-4 क्वेश्चन है आरएनए से। अब एक जेनेटिक कोड और रह गया जो इम्पोर्टेंट है, उससे भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। हाँ देखो बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक कोड। अब ये क्या होता है बच्चों, क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए एंड आरएनए। अब इनके पास देखो 4-4 न्यूक्लियोटाइड थे, डीएनए और आरएनए के पास कितने न्यूक्लियोटाइड थे, 4 उसके पास थे, 4 उसके पास, एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। ठीक है, ये याद कर लो बिल्कुल। इसके पास कौन से थे, एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, 4-4 कोड थे, इन 4-4 के 3-3 पेयर बन जाएंगे। 4-4 कोड, ये 4 कोड हैं, इनके 3 पेयर बन जाएंगे। देखो न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं, एड्रीन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, इनके 3-3 के पेयर बन जाएंगे, ऐसे 3-3 के पेयर। ये होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ये ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं, इनको जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। ये 3-3 अपने पेयर बना लेंगे और अलग अलग फंक्शन करेंगे। ठीक है, 3-3 पेयर बना लेंगे और अलग अलग फंक्शन करेंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल कितने कोड हैं। टोटल जब ये पेयर बनाएंगे, ये आपस के अंदर पेयर बनाएंगे, तो ये 64 जेनेटिक कोड बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 64, 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 बनाएंगे। ठीक है, 64 जेनेटिक कोड की फॉर्मेशन करेंगे। अब देखो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कोडोन क्या होता है और एंटी कोड क्या होता है। कोडोन, एंटी कोडोन क्या होता है और कोडोन क्या होता है, इनकी सिंपल डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। क्या होता है कोडोन, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन मैसेंजर आरएनए। कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का, कहां पर, मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है 3 न्यूक्लियोटाइड का कहां पर प्रेजेंट है, ट्रांसफर आरएनए। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड मैसेंजर आरएनए, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर आरएनए। ये क्या होता है, कोडोन। ये क्या होता है, एंटीकोडोन। हमसे एग्जाम में पूछेगा एंटीकोडोन क्या होता है, ये डेफिनेशन मिलेगी, ये मिलेगी, कुछ और मिलेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, कहां पर, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, हमारा एंटीकोडोन होता है। ठीक है, अब बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमसे पूछेगा स्टॉप कोडोन और स्टार्टिंग कोडोन। स्टॉप कोडोन कौन से और स्टार्टिंग कोडोन कौन से होते हैं। देखो स्टॉप कोडोन क्या होते हैं बच्चों, जो स्टॉप कर दे, मतलब चीजों को स्टॉप कर दे। ठीक है, जो एक्टिविटी हो रही है उसको स्टॉप कर दे, या फिर प्रोटीन है, सिंथेसिस करना काम है आरएनए का, उसके सिंथेसिस को रोक दे, तो वो क्या होता है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, और स्टार्टिंग क्या होता है, जो स्टार्टिंग करे, स्टार्ट करे। ठीक है, ये टर्मिनेट करेगा, चीजों को रोक देगा, ये स्टार्टिंग करेगा। अब ये कौन से बच्चों, देखो याद रखने हैं, UAG, UAA, UGA। ठीक है, UAG, UAA, UGA। बहुत सारी टेक्निक लोगों ने बना रखी है, कुछ कैसे भी याद कर लो। उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया, कैसे भी याद कर लेना। ठीक है, ये 3 बिल्कुल रटने हैं, बिल्कुल हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर नहीं। टीजीटी का कोई पेपर हो, स्टॉप कोडोन, स्टार्टिंग कोडोन ये याद नहीं रहते, कैसे भी करके याद करो। ठीक है, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया। ठीक है,
अब देखो इनके नाम याद कर लेना, शॉर्टकट नाम होते हैं इनके, अंबर, ओपल और ऑर्चर्ड, ठीक है, ये नाम भी याद कर लेना। अब देखो स्टार्टिंग कोडोन कौन से होते हैं, ए यू जी, ए यू जी, ए यू जी, ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन कौन से होते हैं, ऐसे याद कर लो। स्टार्टिंग में जब लड़कियां मैरिड शादी के बाद आती है तो एजी बोलती है अपने घर वाले को, ठीक है, एजी एजी, तो कैसे भी करके याद करो, ए यू जी करके याद करो। स्टार्टिंग में तो इतना ही प्यार प्रेम से बोलती है, उसके बाद तो चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, मिथियोनिन, ठीक है, दूसरा नाम क्या है, मिथियोनिन, ये याद करना है जरूरी, ठीक है। इन्हीं को बच्चों नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो चीजें स्टॉप कर दे, जो स्टार्ट हुई चीज को स्टॉप कर दे, उसको तो नॉनसेंस ही बोलेंगे। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडोन, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल ट्रांसफर आरएनए नहीं होता जो अमीनो एसिड को भेजता प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो इनके अंदर नॉर्मल नहीं होता, इनको बोलते हैं नॉनसेंस, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विच इज प्रेजेंट, या तो मिलेगा ऑप्शन में मैसेंजर आरएनए, ठीक है, विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, या फिर मिलेगा पॉलीपेप्टाइड चेन, which is present as the end of messenger RNA, या फिर polypeptide chain during translation, ठीक है, जब ट्रांसलेशन हो रही होती है तो वहां पर ये मिलेंगे, ठीक है, वहां पर ये मिलेंगे। अब ये कहाँ मिलेंगे, दोज विच इज प्रेजेंट स्टार्टिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए, ये तो एंड पे मिलेगा, और ये स्टार्टिंग, क्योंकि ये तो स्टार्ट करने वाला है, ये तो स्टार्ट करने, ये एंड पे, देखो एंड पे है, तभी देखो एंड पे है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा फिर, ट्रांसफर आरएनए, इनके अंदर यही अच्छे से प्रेजेंट नहीं है तो ये रोकेंगे चीजों को, ये एंड पे, ये स्टार्टिंग के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए के, ठीक है। कैसे भी करके आपको ये याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा है जेनेटिक कोड। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो जेनेटिक कोड है वो हमसे पूछेगा यूनिवर्सल है, नॉन यूनिवर्सल है या क्या है। जेनेटिक कोड बच्चों नॉन यूनिवर्सल होते हैं, वो यूनिवर्सल नहीं होते, एक जैसा फंक्शन नहीं करते सबके साथ, ठीक है। तो अब देखो इसका जो एग्जांपल कैसे लिया, इसने न्यूक्लियर डीएनए लिया और माइटोकॉन्ड्रिया लिया, न्यूक्लियर डीएनए लिया और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर जो यूजीए है वो क्या करता है, स्टॉप कोडोन, ये स्टॉप कोडोन है इसके अंदर यूजीए, और इसमें क्या करता है, ट्राइफोस्फोन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसमें जो एजीए है बच्चों, एजीए ये रीड करता है आर्जिनिन को, एजीए क्या करता है, रीड करता है आर्जिनिन को, और इसके अंदर एजीए क्या है, स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो ये मतलब ऑल राउंड सारे फंक्शन एक जैसा नहीं करते, ये यूनिवर्सल नहीं होते, ठीक है, ये यूनिवर्सल नहीं होते, ये जस्ट एक एग्जांपल है इसको समझने के लिए, ये यूनिवर्सल नहीं है। अब क्वेश्चन आया था बच्चों एस्टर 2020 के अंदर क्वेश्चन आया था कि विच इज नॉनसेंस कोडोन, नॉनसेंस कोडोन कौन सा है, आप खुद बताना मुझे, नॉनसेंस कोडोन मैं तो बताऊंगी, यूजीजी नहीं, मैंने करवाया नहीं, यूजीसी नहीं, यूजीए, देखो उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ऐसे याद कर लेंगे, उल्लू आया गया, तो ये हमारे पास क्या बच्चों, नॉनसेंस कोडोन, ठीक है। अमीनो अब आया था स्टार्ट 2021 में आया था अमीनो एसिड स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन कौन सा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला स्टार्ट कोडोन है, और इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता था AUG, AUG स्टार्ट कोडोन, ठीक है। मिथाइन क्या है, स्टार्ट कोडोन है, ठीक है। अब एस्टर 2018 के अंदर क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन फॉर सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। देखो बच्चों इफेक्टिव कोडोन कौन से होते हैं, इफेक्टिव, जो स्टॉप कोडोन है वो तो स्टॉप करते हैं, वो तो इफेक्टिव ही नहीं है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, उनके पास जो ट्रांसफर आरएनए है वो नॉर्मल नहीं है। तो जो इफेक्टिव है 64 हमारे पास टोटल, उसके अंदर मैं 3 को माइनस कर दूं तो 61 क्या होते हैं हमारे पास, इफेक्टिव कोडोन होते हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर आया था, करेक्ट पूछ रखा था, 2-3 ऑप्शन और थे, हम तो ये कर रहे तो मैं इसी का उठा लिया, यूजीए एंड यूएजी और यूजीए स्टार्ट कोडोन है या नहीं, मतलब करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर था। तो ये बिल्कुल क्या है, ये स्टार्ट कोडोन है, ये नहीं, ये क्या है, स्टॉप कोडोन, ये क्या है, स्टॉप कोडोन, स्टॉप करते हैं ये, ठीक है। नो ये नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। अब देखो बच्चों एक चीज समझो, हमने प्रोटीन क्या था, प्रोटीन में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कर लिया, जो जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी खुद ही बनाती है वो होता है नॉन एसेंशियल, जो हमें बाहर से खाने में जरूरत होती है वो होता है एसेंशियल प्रोटीन। अब जो नॉन एसेंशियल प्रोटीन है वो सिंथेसिस होता है किसके द्वारा, एनाबोलिज्म के द्वारा।
वो किसके द्वारा सिंथेसिस होता है, एनाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म क्या होता है बच्चों, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है इन मेटाबॉलिज्म। सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइंड, देखो एक सिंपल सा मॉलिक्यूल, अब प्रोटीन बनता है कितने 20 अमीनो एसिड से, कितने सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनने में, सिंपल बनेगा और सिंपल से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ये क्वेश्चन हमारे एस्टेट टीजीटी 2017, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 17 के अंदर यहाँ से दो क्वेश्चन थे कोडोन से, ठीक है। और आरएनए में भी मैंने दिखाए थे और डीएनए में मैंने दिखाए थे। तो देखो ये 3 टॉपिक अगर आप अच्छे से करते हो तो 2 से 3 नंबर यहाँ से भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये एनाबॉलिज्म की प्रोसेस थी। ये चैप्टर बच्चों मेरी तरफ से हो गया फिर